हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को। अगर सहाबा में नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो ताबीईन में नंबर 1 बोलो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का। एक औरत हिजाब में आई, पर्दे में, और इतनी रोते रोते आई और आकर कहने लगी, हजरत हसन बसरी से कहने लगी कि आप तो यहाँ के इमाम हो, आप यहाँ के बहुत बड़े हो, मेरी बेटी को इंतकाल हुए। वो बेचारी माँ है ना, माँ रोते रोते आकर कहती मेरी बेटी को इंतकाल हो गया, 4 महीने हो गए और मैं माँ हूँ, अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ, सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि वो कब्र में कैसी है, उसको कब्र में आराम है या नहीं आराम है। और फिर वो औरत रोकर कहने लगी, हसन बसरी से माँ हो, मेरी एक ही बेटी थी, अल्लाह को प्यारी हो गई, मुझे एक मर्तबा ख्वाब में देखना है कि वो क्या कर रही है। हजरत हसन बसरी ने ये वजीफा बताया जो मैंने आपको बताया, वो जबान मेरी थी, बाकी वजीफा किसका था? हजरत हसन बसरी का। उस औरत को कहा 4 रकात नमाज पढ़ लेना, रात को सोने से पहले वजू कर लेना, मिसवाक कर लेना, और हर रकात में सूरह फातिहा, अल्लाहुम्मुत तकासुर, सूरह फातिहा, अल्लाहुम्मुत तकासुर, सूरह फातिहा, अल्लाहुम्मुत तकासुर, सूरह फातिहा, अल्लाहुम्मुत तकासुर। अब वो औरत भी बड़ी अल्लाह की वलिया होगी, उसने वही रात अमल किया और वही रात ख्वाब में अपनी बेटी को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। वही रात उसने अमल किया और रात को 2-2:30 बजे होंगे उसने ख्वाब में देखा। लेकिन ख्वाब में देखा तो बेटी की हालत बहुत खराब थी, चारों तरफ से आग लग रही थी। और आपको मालूम होना चाहिए जो जहन्नम में आग है ना, वो तो बहुत खतरनाक है, लेकिन उसका एक नाला कब्र की तरफ भी चलता है। जहन्नम की आग कहाँ पर आती है? बोलो, कब्र में आते। उसने अपनी बेटी को देखा और बिल्कुल आग में चारों तरफ से आग आ रही है और मालूम नहीं बड़े बड़े लोहे लाए गए हैं, और कभी उसके सर को फोड़ा जाता है, कभी उसकी आंखों को निकाला जाता है, कभी उसकी हड्डियों को तोड़ा जाता है, कभी पसली को पसली से मिलाया जाता है, कभी कब्र में बड़े बड़े सांप नजर आते हैं। अब इस औरत ने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो फौरन आंख खुल गई और जोर से कहा, अल्लाहु अकबर, ये क्या हुआ? बस ख्वाब तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अपनी बेटी को किसमें देखा? कब्र कैसी बन गई थी? जहन्नम। और मैंने आपको कहा जहन्नम में तो आग होगी, लेकिन उसका एक पाइप कहाँ पर लगा हुआ है? मैंने बोलो ना कहाँ? और ये मैं नहीं कहता, कुरान करीम में लिखा, अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुवन व अशिय्यन व यौम तक़ूमुस्साअह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में तो जहन्नम का जलना जलना है, लेकिन वो जहन्नम कब्र में भी आएगी, उसकी आग कब्र में आएगी, सुबह भी आएगी, शाम भी आएगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब वो औरत तो बेचारी उठी रात को, अब रात को बेचारी औरत क्या करे? सुबह फजर के बाद सीधे दौड़ी दौड़ी हजरत हसन बसरी के पास गई। कहा, अल्लाह के वली, आपने क्या अमल बताया? काश मैंने आपको पूछा ही नहीं होता वो अमल। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, क्या हुआ? कहा, वो मैंने अमल किया, मेरी बेटी को देखा। हजरत हसन बसरी ने कहा, तो तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई? कहा, ना, कब्र जहन्नम का टुकड़ा बना हुआ है, लोहे से मारा जाता है, दिमाग फोड़ दिया जाता है, फिर बनाया जाता है, हड्डियों को तोड़ दिया जाता है, पसली को पसली से मिलाया जाता है, आंखों को निकाला जाता है, चारों तरफ से कब्र में जहन्नम की आग आती है। हजरत हसन बसरी ने क्या फरमाया? मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो वजीफा बताना था, मैंने बताया। अब तो तुम 2 काम करो, एक तो अपनी बेटी के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगो, दूसरा सदका खैरात करो, अल्लाह राजी हो जाएंगे। सदका खैरात करो, अल्लाह राजी हो जाएंगे, या अपनी बेटी के लिए माफी मांगो, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। वो औरत वहां से रोते 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 चली गई। अब मेरे दोस्तों सुनना, दूसरी रात आती है, हजरत हसन बसरी खुद रात को सोए हैं, ख्वाब में उसी लड़की को देखते हैं, वो कब्र में तख्त पर बैठी और जन्नत का फ्रूट खा रही है। यानी हजरत हसन बसरी ने तो कोई अमल भी नहीं किया था, लेकिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने दूसरी रात को देखते वही कब्र में वही लड़की है और वो कब्र में आराम से तख्त के ऊपर बैठी है और जन्नत के मेवे खा रही है। तो हजरत हसन बसरी कहते, तू तो वही लड़की है ना? कहा, मैं वही लड़की हूँ। कहा, कल तेरी माँ ने आकर कहा था कि तुझे कब्र में जलाया जाता है, तपाया जाता है, तुझे मारा जाता है, तुझे तोड़ा जाता है, तू तो आराम से बैठी है, मसेरी पर बैठी है, तख्त पर बैठी, जन्नत के मेवे खाती है, क्या तेरी माँ मुझसे झूठ तो नहीं बोल कर गई? वो कहती है, ना, मेरी माँ ने जो कहा वो सच था। आज सुबह ही पूरा मामला बदल गया है। बोलो सुभान अल्लाह। आज सुबह ही पूरा मामला बदल गया। कहा, कैसे बदल गया? कहा, ये पूरा कब्रिस्तान है ना, इसमें 70 कब्रों में आज़ाब हो रहा था। कितनी कब्रों में आज़ाब हो रहा था? 70। उसमें से एक मेरी भी कब्र थी जिसमें अल्लाह का आज़ाब हो रहा था। तो हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, लेकिन आज सुबह मामला कैसे बदल गया? कहा, मालूम नहीं, कोई अल्लाह
के वली यहाँ से गुजरे, गुजरते गुजरते उन्होंने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा और दरूद पाक पढ़ने के बाद कहा, अल्लाह ये कब्र में जितने आराम कर रहे हैं, अल्लाह इसका सवाब सबको पहुंचा दे। अल्लाह ने जब सवाब हमको पहुंचाया, वो दरूद पाक में वो पावर था कि अल्लाह ने हमारी कब्र को जहन्नम से बदल कर जन्नत का बाग बना दिया। अब तो पढ़ोगे भाई, कितनी मर्तबा? सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक काम हो गया मेरा, चलो दूसरे काम पर आ जाऊं। हाँ या ना? ना बोलो तो मैं चलूं? सुनेंगे सब, सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह? कोई नाराज तो नहीं ना मेरे से? होने की जरूरत भी क्या है? मैं कुछ कड़वा तो अभी तक बोला ही नहीं। अभी तक तो मैं यही बोल रहा हूँ भाई, 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। चलो नंबर दो क्या काम करना, करेंगे इंशाअल्लाह। खास करके ये महीने में क्या काम करना मालूम है? ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक को पढ़ना। कौन कौन तैयार है? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं पढ़ेंगे कुरान, सही बोलो ना, कुरान पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की कसम खाकर कहो, कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम? नहीं बोलो ना, कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम? किसका कलाम है? नहीं साथ में बोलो ना, किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम। और इस कलाम और इस कुरान का कोई मुकाबला? आपको मालूम है ना, मक्के में, बोलो कहाँ पर? मक्के में बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अरबी ग्रामर के प्रोफेसर, अरबी लैंग्वेज के प्रोफेसर, यानी यूं कहो कि उदबा और शुरफा और शुअरा, जिनकी अरबी जबान में फसाहत बोलो, बलागत बोलो, तलाकत बोलो, सलासत बोलो, इतनी अच्छी अरबी जबान, वो क्या करते थे मालूम है? काबे की दीवार पर आकर कोई शायर अपना शेर लिख कर जाता था, कोई नाजिम अपना नज़म लिख कर जाता था, कोई नासिर अपना नसर लिख के जाता था। हर एक अपने अपने कलाम को लिख चला जाता था और हर आने जाने वाले वाह वाह इसने क्या लिखा, वाह वाह इसने क्या लिखा। लेकिन जिसका अच्छा कलाम होता था वो रहता था, जिसका कलाम लोगों को पसंद नहीं आता उसको क्या कर दिया जाता? उतार दिया जाता। एक मर्तबा किसी ने हमारे नबी को कहा, ये देखो मक्के के शायर कैसे बड़ी बड़ी बातें लिखते, तुम तो अल्लाह के पास से लाते हो ना, तो कुछ लिखो ना यहाँ पर। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को पूछा, अल्लाह ये लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, एक सूरत नाजिल करता हूं, जाओ उसको काबे की दीवार पर लटका दो। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी सूरत? सब पढ़ेंगे मेरे साथ में। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे ये सूरत नाजिल हुई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत ली, सहाबा किराम के साथ में गए और एक सहाबी को सीढ़ी पर रखा और कहा कि काबे की दीवार पर इसको लिख दो, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बस लिख दिया गया। अब जितने वहां से गुजरते थे और भी दीवारों के ऊपर दूसरे लोगों का कलाम था, हर गुजरने वाला कहता था, ये रहने दो बाकी सब हटा दो, ये रहने दो बाकी सब है। एक दिन के अंदर तो सबकी शायरी नीचे आ गई। अगर काबे की दीवार पर कोई चीज चमकती थी तो इन्ना आतैनाकल कौसर चमक रहा था। बोलो सुभान अल्लाह। अब वो मक्के वालों को बहुत भारी पड़ गया कि इसके मुकाबले में क्या लाएंगे, क्योंकि जो भी शायर आता है उसके शेर को उतार दिया जाता है, कोई नाजिम आता है उसके नज़म को उतार दिया जाता है, कोई नासिर आता है उसके नसर को उतार दिया जाता है, कोई मुतकल्लिम आता है उसके कलाम को उतार दिया जाता। सब लोग आपस में मशवरा करे, क्या करे? मशवरे में क्या तय हुआ मालूम? इस वक्त मक्के में जो सबसे बड़े शायर है, जो यहाँ अब तक पहुंचे नहीं है, उनको दावत दी जाए। उनका नाम था लुबैद। बोलो क्या नाम था? एल से लुबैद। बाज़ लोग लबीद कहते, बाज़ लोग लुबैद कहते। तो वो लुबैद, तो सबने कहा कि वो आएंगे। कहा हम बुलाएंगे, ओपन चैलेंज वाला मामला है, क्यों नहीं आएंगे? वो आएंगे, जरूर आएंगे। आपस में मशवरा, वो आएंगे मगर क्या देने पड़ेंगे उनको, क्योंकि बहुत बड़े ऐसे वैसे नहीं आ जाएंगे।
सबने कहा चलो रखो, पैसे रखो, मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन आवे और आकर ये इन्ना अतैना कल कौसर को हटाए, अपना जुमला लाए, ताकि हम सब कहेंगे कि मोहम्मद के कलाम में वो जान नहीं जो हमारे शायरों के कलाम में जान है। चलो बहुत मुश्किल से वो लुबैद को बुलाया गया और वो लुबैद शायर आए, लंबा चौड़ा जुब्बा हुब्बा पहन कर आए, लंबा चौड़ा इमामा पहन कर आए। कहा कि क्या है, कहाँ पर है कलाम, कहाँ पर है? और ये लुबैद के बारे में लिखा कि जब वो बयान करने के लिए बैठते थे ना, पूरा मजमा लिखता था। अगर किसी का कलम उस वक्त काम नहीं करता ना, तो यूं छुरी से यूं हाथ को काटता था, उंगली को, उसमें से खून निकलता था, उससे भी लिखना शुरू करता था। यानी कैसा जबरदस्त वो शायर होंगे, कैसा जबरदस्त कलाम का। अब वो लुबैद आया, आकर उन्होंने देखा 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 देखा, बार बार देखते गए। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। बार बार देखा देखा देखा, फिर अचानक आवाज दी, लाओ मेरा कलम लाओ। पूरा मक्का उछल गया। अब इन्होंने कलम मंगवाया है, अब ये इसका तोड़ यहाँ पे पेश करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सब मेरे साथ में पढ़ना कि इन्होंने क्या किया। वही काबे की सीढ़ी पर चढ़ गए और पहले पढ़ना शुरू किया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इन्होंने ये पूरा जुमला पढ़ा और उसके बाद में लिखा, हाज़ा लैसा कलामुल बशर। आखिर में क्या लिखा, हाज़ा लैसा कलामुल बशर। यानी इन्ना आतैना कल कौसर के बाद इन्होंने लिख दिया कि मैं कसम खाकर कहता हूँ ये इंसान का कलाम नहीं, ये पैदा करने वाले अल्लाह का कलाम है। तो मेरे प्यारो जरा सोचो, ये कुरान पाक जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये पूरा मजमा बैठा है। दूसरा काम करोगे इंशाल्लाह? क्या करने का मालूम? रोजाना 15 मिनट कुरान पढ़ने का। मैं ज्यादा वक्त भी नहीं मांगता आपसे। कितना? वो 10 मिनट में दरूद शरीफ पूरा हो जाएगा, बोलो इंशाल्लाह। और 15 मिनट में कुरान शरीफ बोलो करेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन तैयार है? कुरान पाक 15 मिनट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज सुबह से अब तक कितना पढ़ा? मोबाइल मौलाना सुहेल साहब, शर्म से डूब मरना चाहिए। किस बात का रोना हम लोग रोते हैं? किस बात का रोना रोते हैं हम लोग? क्या चीज हमको परेशान करती है? ये कुरान करीम हमारे घर में, अल्लाह की कसम खाकर कहूं तो गलत नहीं होगा कि यहाँ बहुत सारे जवान बैठे हैं जिन्होंने आज सुबह से लेकर अब तक, आज कल की बात नहीं, जो कल गया, जो कल आएगा वो नहीं मालूम कौन रहेगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा। आज की बात, आज सुबह से लेकर अब तक बहुत सारे जवान यहाँ पर बैठे हैं जो आखिरी दर्जे के गद्दार, धोखेबाज, जिन्होंने सुबह से लेकर अब तक न कुरान पढ़ा, न पढ़ाया, न समझा, न समझाया, बल्कि माफ करना इतना भी टाइम नहीं मिला कि कुरान को टच करो। मिला टाइम? मिला है? ऐसा छूने का टाइम मिला? चलो वो भी नहीं, क्योंकि छूने के लिए वजू करना जरूरी है, वो भी टाइम नहीं मिला। इतना तो कर सकता था ना, एक बार प्यार मोहब्बत से कुरान को देख लेता। हमारे नबी फरमाते कोई मोहब्बत से एक मर्तबा देख ले तो देखता जाएगा, अल्लाह गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। किया? ऐसा किया हमने? किया? ये पूछा होगा स्कोर कितना हुआ? क्यों? तेरा बाप तेरे को क्या मिलने वाला? अच्छा, मोबाइल को कितनी मर्तबा छुआ? मोबाइल मौलाना सुहेल साहब उसकी जान से ज्यादा प्यारा। अगर किसी का मोबाइल गुम हो जाए, बोलो क्या हो जाए? उसको देखने का कैसा तड़पता, जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है ना, जैसा भी अटैक आने वाला उसको अटैक। अबे रिंग कर ना, रिंग कर, मेरे मोबाइल पे घंटी बजाना। अरे मैं कहाँ रखा, जरा देख तो सही। क्यों इतना परेशान है? क्या करोड़ों का रोलिंग करता है उसमें? इतना परेशान कभी कुरान पाक के लिए हुआ? और ये जितना मजमा बैठा है ना यहाँ आमीना पार्क, मस्जिद का नाम मस्जिद आमीना में, ये आमीना पार्क में जितने जवान, बल्कि जितना मजमा बैठा है, हर एक के घर में कम से कम 2 कुरान तो होंगे। एक तो होगा ही नहीं, कितने होंगे? 2, 3, 4। और पढ़ना
मोबाइल मोबाइल क्या करेगा मालूम? रात को 1 बजे मौलाना सुहेल साहब मोबाइल पर नंगी औरत नाच रही है, मोबाइल पर आधा कपड़ा पहनी आधा कपड़ा नहीं पहनी, पीछे गाना चल रहा है और ये बराबर देख रहा 12-15 मिनट की क्लिप देखा। उसके बाद रात को 1 बजे अपने दोस्त को फोन करता, हेलो, तो वो भी वहां से, क्या हुआ, सो तो नहीं गया? ना ना, वो कमबख्त जागता है। कहेगा वो बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजूं? मोकल मैंने भी ऊँग नहीं होती मोकल। इसने यहाँ बटन दबाया, वो क्लिप वहां पर गई। 15 मिनट के बाद वो उसको फोन करते, हेलो, तू तो सो नहीं गया? कहा नहीं सोया नहीं। कैसा लगा? वेरी हॉट, बहुत अच्छा। ये हमारा ईमान है, ये हमारा कलमा है, ये हमारी कुरान से मोहब्बत है। शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए। जीना होता है हमारे मोबाइल में, हाँ बोलते जाना, जीना होता है मोबाइल में, चोरी होती है मोबाइल में, रियाज का कारोबार होता है मोबाइल में, सूदी कारोबार होता है मोबाइल में, गेम खेली जाती है मोबाइल में, पबजी खेला जाता है मोबाइल में, एपिसोड पे एपिसोड पर एपिसोड, गंदे से गंदे एपिसोड जिसमें माँ बहन की गालियां होती है वो देखे जाते हैं हमारे मोबाइल में। अरे चुगली होती है मोबाइल में, अगर किसी पर तोहमत लगाना तो मोबाइल में, ब्लैकमेल करना तो मोबाइल में, झूठ बोलना तो मोबाइल में। बल्कि मेरे भरूच वालों, अमीना पार्क वालों, अल्लाह की कसम, अगर हमारे घर में तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। कहाँ ये मोबाइल से मोहब्बत और कहाँ कुरान से नफरत। पूरा दिन जाए, कुरान हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि कुरान पाक, बोलो ना, प्यारा है कि नहीं प्यारा, बोलो ना। नहीं पूरा मजमा बोले प्यारा है कि नहीं प्यारा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे नबी कह दो कुरान पाक का 1 हर्फ पढ़ेगा 10 नेकी अता करूंगा। कितनी नेकी अता करूंगा? और फिर अल्लाह ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील डिटेल में गए कि अगर कोई पढ़ता है अलिफ लाम मीम, ये मत समझना कि मैं 10 नेकी दूंगा। अलिफ 10, लाम 10, मीम 10। तूने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया, मैंने 30 नेकियों का अंबार लगा दिया। ये हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़रा हरफन मिनल किताब फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन लाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हमारे आका बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ ले, हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलेगी। अलिफ पर 10, लाम पर 10 और मीम पर। और मोबाइल पे क्या मिलता है हमको? मैंने बोलो ना क्या मिलता है? एपिसोड देखने पे क्या मिलता है? हाँ, और ऐसा गौर से देखता है, यूं कुछ बुड्ढे भी, बुड्ढे की आंख भी उजाले में आ गई। सब घर का बड़ा भी मोबाइल पे, घर का छोटा भी मोबाइल पे, हमारी बेटी भी मोबाइल पे, हमारी बहू भी मोबाइल पे। ये बेचारा काम धंधा करके शाम को घर में जाता, देखता कि बीवी भी मोबाइल पर है, बेटे को आवाज दिया उसके हाथ में भी मोबाइल, बहू को आवाज दिया उसके हाथ में भी मोबाइल। फिर वही मोबाइल हमारे घर में खुराफात और लड़ाई झगड़े और नफरत की आग को भड़काता रहता है। इसलिए मेरे प्यारों, आज से कौन कौन तैयार है? बोलो कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपको एक फजीलत बताऊं, मैंने पहले भी बताया, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। कुरान करीम में एक सूरत ऐसी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद हमारे नबी ने फरमाया, एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे सहाबा। सारे सहाबा ने कहा, क्या हुआ अल्लाह के रसूल? कहा, कौन है जो रात को सोएगा उससे पहले 10 पारे पढ़ेगा? हमारे नबी ने फरमाया, सुलुसुल कुरान। सुलुसुल कुरान के माने 10 पारे। कौन है जो रात को सोने से पहले कितना पढ़ेगा? अब मैं अमीना पार्क में पूछूं, कौन है? हमारी माँ बहनें बेटियां ये जितने बैठे भाई, कौन है रात को सोने से पहले? बोलो कितना? कोई बोलेगा हाँ? नहीं। जब मान लो मैं 10 पारे पढ़ने जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, तो रात मिलेगी कब मेरे को?
सब वो सहाबा किराम भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और इशारा करने लगे, ना रात को सोने से पहले 10 पारे कहाँ से पढ़े जाएंगे। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, एक बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ लो, अल्लाह की कसम 10 पारे पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। उलमा ने कहा रात को सोने से पहले 2 मरतबा पढ़ ले, 20 पारे पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और रात को बिस्तर पड़ जा 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ ले और आराम से कह देना, अल्लाह पूरा कुरान मुकम्मल करके बिस्तर पर आया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा प्यारा अल्लाह कहाँ मिले। पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब सोचो कि 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ा और कुरान के एक एक हर्फ पर एक एक नेकी है, 10 नेकियां है, तो कुल वल्लाहु अहद पर तो पूरे कुरान करीम की कितनी लाखों नेकियां हमको नसीब हो जाएगी। तो कौन कौन तैयार है? बोलो पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये मोबाइल क्या करेंगे मोबाइल का? अच्छा मेरे को ये बताओ भाई, किसी मुफ्ती साहब ने कहा कि मोबाइल हराम? अरे कहा मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही। तो कारी अहमद अली में भी हिम्मत नहीं कि कुछ बोले, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये मोबाइल इसका फॉर्मेट बदल दे, फॉर्मेट बदल दे। हमारे मोबाइल में जो फॉर्मेट है ना वो गलत है। हमारा व्हाट्सएप नापाक है, हमारा जो स्नैपचैटिंग है वो हराम है, हमारे मोबाइल में कदम ब कदम नंगापना है, हराम है। मेरे दोस्तों जहन्नम की तरफ ले जाने वाला हर काम है। अरे इसी मोबाइल को बदल देना, इसमें कुरान पाक को लेकर आ, कुरान पाक के तर्जमे को लेकर आ, कुरान पाक की तफसीर को लेकर आ, अहादीस नबविया लेकर आ, उलमा के बयान लेकर आ, अच्छी अच्छी नज़म और नाते लेकर आ। और अगर तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है तो कौन कहता कि ये सब लेकर आ? अरे आज का दुनिया का जो उलूम है वो लेकर आ। आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का साइंस क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का लॉजिक क्या है, आज का उलूम और फुनून क्या है। अरे मोबाइल को नॉलेज एजुकेशन से भर दे, ताकि वो मोबाइल जो कल तक जहन्नम में ले जाने वाला, आज ये मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मोबाइल को तोड़ना फोड़ना किसी को देना नहीं है, लेकिन करेंगे इंशाअल्लाह। तो 10 मिनट यानी 100 मरतबा क्या पढ़ेंगे? शुरू में बताया क्या पढ़ेंगे, और 15 मिनट। हाँ तैयार हो तो जरा हाथ ऊपर कर लो तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ करेंगे इंशाअल्लाह। अब तीसरे काम पर आ जाए। मैंने कहा ना 4 काम करेंगे चलेंगे। आप जब थक जाओ तो बोल देना कि थक गए। कोई टेंशन तो नहीं ना आप लोगों को? नहीं कोई टेंशन तो नहीं ना। जैसा मौलवी सुहेल को कहा कि 1.25 घंटे से ज़्यादा मौलाना को बोलने मत देना। मोहसिन तेरे को तो ऐसा कुछ घर में से बोले नहीं ना? आप सब घर में पूछ के आए हो? हंस काहे को रहे हो भाई? पूछ के आए हो तो हाँ बोलो। हाँ पूछ के आए ना? हाँ देखो कैसे फरमा बरदार लोग बैठे हैं माशाअल्लाह। चलो तीसरे काम के लिए बिल्कुल पक्के तैयार हो जाओ। बस 4 काम हम करेंगे। तीसरा काम पूरा मजमा प्यार मोहब्बत से बोलेगा, मुस्तफ़ा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन। हाँ, और जो मैं कहूँ ना आप प्यार मोहब्बत से उसका जवाब दे देना। हाँ माशाल्लाह उलमाए किराम भी है और दूर दराज से आने वाले उलमाए किराम है। देखो मौलाना जावेद साहब आए, ये नंदुरबार से तशरीफ लाए हैं। मेरा नंदुरबार जाना बहुत होता है, बहुत खिदमत करते हैं मौलाना जावेद साहब। नींद तो नहीं आ रही ना? सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ वो मौलाना इब्राहिम साहब भी पालेज से आए हैं, बहुत सारे जी दिल्ली से भी आए हैं। बहुत अच्छा। कुछ लाए? बस मैं तो एक ही चीज मांगने आया हूँ। दोगे मेरे को? दोगे इंशाअल्लाह? नहीं फिर बाद में जाके बाहर जाके मना मत कर देना। हाँ बोलो दोगे ना इंशाअल्लाह? क्या चीज? मुस्तफ़ा का दामन नहीं छूटे। हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफ़ा का दामन। और पूरा मजमा बोले ना हम मुस्तफ़ा का दामन क्यों थामते, क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि साथ में जवाब दे दो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। आवाज हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो ना अल्लाह की कसम कोई पैगंबर नहीं। पूरा मजमा मेरे
साथ में पढ़ेगा हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, बोलो आधा इधर हो जाए आधा। कर सकता कोई? अरे बोलो ना, कोई भरूच में कर सकता? अरे भरूच क्या, पूरी दुनिया में कोई चांद के दो टुकड़े कर सकता? हाँ या ना? हाँ? ए, हमको क्रिकेटर से मोहब्बत होती है? बहुत मुश्किल है बयान करना यहाँ पे। ये 6 साल के बाद बुलाने का नतीजा। जल्दी जल्दी बुलाना भाई, दाल चावल खिला, बहुत अच्छे दाल चावल थे। क्रिकेटर से मोहब्बत होती है मौला? कैसी मोहब्बत मालूम है? वो जो टी शर्ट कलर का पहनता ना, वो कलर का भरूच में पहन के घूमता है। उसके टी शर्ट के पीछे जो नंबर लिखा ना, इसके टी शर्ट के पीछे भी वही नंबर लिखा होगा। यानी इतना क्रिकेटर से मोहब्बत, इतना क्रिकेटर से मोहब्बत कि उसकी वजह से मगरिब की नमाज भी जाए तो जाए, ईशा की नमाज भी जाए तो जाए, मगर क्रिकेट से मोहब्बत। अरे ठीक है भाई, क्रिकेटर से मोहब्बत है। अच्छा, कुछ लोगों को क्रिकेट से मोहब्बत है, कुछ लोगों को बॉलीवुड वाले से बहुत मोहब्बत है, पिक्चर वालों से, सीरियल वालों से, एपिसोड वालों से बहुत मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है कि आपने भरूच में मौलाना सुहेल, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ भरूच में बहुत सारे कार्टून घूमते हैं। हाँ, उनके अभी तो सब टोपी पहनने में क्या बोलूं, मेरे को टोपी पहना रहे हैं। हाँ, बाकी सब ने तो, बाकी अक्सर को देखा होगा आपने, वो जो बाल कटाता है ना बार्बर हजाम के पास, ये एरिया में बाल नहीं, यहाँ भी बैठे होंगे ऐसे, ये एरिया में बाल, ये इलाका यतीम, ये एरिया में बाल नहीं, ये इलाका गरीब, और यहाँ पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक। और कैसे आपने कहा ना 107 मुल्क वाले सुन रहे, कितने ऐसे कार्टून सुन रहे होंगे। और ऐसा ऐसा इनके बाल यहाँ ऊपर है ना, यहाँ वो औरत का अंबोड़ा होता है ना वैसे, और फिर वो भरे बाजार में जाके गाड़ी को ब्रेक मारेगा और यूं करेगा। वो लड़की भी देखती होगी तो बोलती होंगी ऐसे लल्लू से कौन शादी करेगा। अब तो हजाम लोग भी बड़े खुश हो गए, हिदायत भाई बहुत खुश हो गए। पहले हम लोग हजाम की कुर्सी पर बैठते थे ना, वो हजाम जब बाल काटता था तो हम आईने में देखते थे, देख यहाँ से बराबर नहीं हुए, यहाँ थोड़े कम है, यहाँ थोड़े ज्यादा, यहाँ से बराबर कर, यहाँ से बराबर कर। अब तो हजाम के जो जी में आया जैसा काटा, और काटने के बाद वो कहता है ऐसा कैसा बाल बनाया, वेस्टर्न स्टाइल, कैरी ऑन। कितना हुआ? का 2000 रुपया। 2000 रुपये देके कार्टून चला। बोलो ना, ऐसा है कि नहीं है? अरे कपड़े पहनते हैं वो बॉलीवुड वाले को देख के, जीन्स क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? जीन्स ही बोलते हैं ना मोए जावेद? हाँ, वो जीन्स। अरे पहनो ना भाई, कौन मना किया जीन्स पहनने? कोई मुफ्ती साहब नहीं बोलते कि जीन्स मत पहनो, लेकिन मैं एक हूँ ऐसा जो कहता हूँ कि जीन्स पहनो, मगर अल्लाह के वास्ते फटी हुई मत पहनो। और पूरा घुटना खुला, मोहसिन, पूरा घुटना सिराज भाई, ये भी खुला, ये भी खुला, और फिर सिर्फ घुटना नहीं खुला, यहाँ से धागा निकला हुआ। और एक का तो जीन्स मैंने देखा यहाँ जेब बना, तो कमबख्त पैसा यहाँ कैसा डालता हो? मैंने तो एक को पूछा एक मर्तबा, हाँ मेरे दोस्त का लड़का, मैंने कहा भाई यहाँ कोरोना लॉकडाउन में पप्पा भिखारी थे गया। इतना गुस्से हुआ, मेरे को कहता है मौलवी साहब તમારી બહુ ઇજ્જત કરું, મગર મારા પપ્પાના બારામાં કંઈ નહીં કહેવાનું। મેં કીધું હું કંઈ નથી કહેતો તારા પપ્પાના બારામાં, ये तू जो पटलून पहना है फटी हुई है, तो यूं देखता है और कहता है कि ये तो बराबर है। मैंने कहा अरे फटी हुई है, तेरा घुटना दिखता है, यहाँ से धागा निकला हुआ, और यहाँ डार्क कलर, यहाँ लाइट कलर, यहाँ ग्रे कलर, क्या रंग बेरंगी कलर भाई। मैंने कहा ये फटा हुआ पटलून समझ में नहीं आता। तो मेरे को कहता है कि मौलाना तुमने कई खबर नहीं। मैंने कहा नथी खबर એટલે तो पूछी ले लो छू, क्या है क्या ये रात? तो मेरे को कहता है, अब उसने सुनाना शुरू किया, कहा मौलाना आपको मालूम नहीं, एक जमाने में एक पिक्चर आया था, उसमें जो हीरो था वो पर्दे के ऊपर नाच रहा था, पीछे गाना बज रहा था, और उसने जो जीन्स पहना था उसके दोनों घुटने, उसको देखकर सब जवानों ने पहनना शुरू किया। आज मार्केट में फटी हुई जीन्स महंगी,
और सिली हुई जीन्स सस्ती, जो जीन्स फटी है वो महंगी है, जो फटी नहीं है वो सस्ती है। कहा पूरे मार्केट में, और कहा मुझे कहता है ये मौलाना आप जो मेरी जीन्स को भिखारी कहते हो ना, ये मैंने 2-4 दिन पहले 7,000 रुपए की खरीदी है जीन्स। मैंने कहा तो ये शुरू कहाँ से हुआ? कहा तुमने कीधु ना, वो पिक्चर में वो हीरो ने पहना, घुटने कैसे थे, उसके बाद ये स्टाइल हो गई। मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना, नहीं समझ में आवे कल हंसना जरूर।